अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और सहल औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो परेशान हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी बारगाह इलाही से अपनी ख़ास शान के मुताबिक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा थोड़ा सा संगीन टॉपिक है। इस पे आजकल माशरे में बहुत सी गलत फहमियाँ भी फैली हुई हैं। आज हम कलाम करेंगे इस्तिहारे पे। इस्तिहारा जो है ये इसमें कौन सी गलत फहमियाँ हैं और कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हम बाज़ गैर शरई काम भी कर देते हैं जो कि शरीयत में मना है। इस्तिहारे का मतलब होता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से खैर तलब करना, तो खैर मांगने का नाम इस्तिहारा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिहारा करना इसी तरह सिखाते थे जिस तरह के कुरान मजीद की तालीमात देते थे, यानी कि इस्तिहारा हर काम में करना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी कभी भी सहाबा इकराम ने ये नहीं कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमारा इस्तिहारा कर दें। इस्तिहारा सहाबा इकराम ख़ुद करते थे। खैर तलब करनी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, और खैर तलब करने का बेहतरीन ज़रिया वही होता है जो इंसान ख़ुद तलब करे। जिसको परेशानी है, जिसको तकलीफ़ है, उससे बेहतर और कौन खैर तलब कर सकता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि सबसे बेहतरीन तरीका और सुन्नत तरीका ये है कि बंदा अपना इस्तिहारा ख़ुद करे बजाय इसके कि किसी से करवाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दौर हाज़िर में जब एक नंबर काम होते हैं तो उसके एक काम बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो उसकी दो नंबर चीज़ें भी निकलना शुरू हो जाती हैं, मार्केट में उसके दो नंबर भी आना शुरू हो जाते हैं। इस्तिहारे के नाम पर इस वक्त फ़्रॉड भी जारी हैं और बहुत सी गैर शरई हरकत भी जारी हैं, जिनमें बहुत से लोग कहते हैं इस्लामी बहनों को, माओं को, बेटियों को कि आप अपनी तस्वीर भेज दें, हम आपका इस्तिहारा कर देंगे। देखें, ये तस्वीर का और इस्तिहारे का क्या मतलब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं बताया, और ना ही सहाबा इकराम से कोई ऐसा हुक्म साबित है, और ना ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप तस्वीर भेज दें और आपका इस्तिहारा हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। हमारे पास ऐसे केसेस भी आए थे जिसमें इस्लामी बहनों को इस्तिखारे के लिए अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फ़रमाए कि हत्ता कि अपने जिस्म के कपड़े भी उतारने के लिए कहा गया है जी, अंदर से चेक करके इस्तिखारा करके बताएंगे। ऐसे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि एक औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है उसकी इज़्ज़त। हम अपने भाइयों से भी अर्ज़ करेंगे और अपनी बहनों से भी अर्ज़ करेंगे कि भाई अपनी बेटियों की, माओं की, दूसरों की इज़्ज़त को महफूज रखें, और हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों की इज़्ज़त करें, और बेटियों को भी चाहिए कि वो भी अपनी इज़्ज़त को महफूज रखें। इसी मामले में दो नंबर पीरों के चक्करों में और इस तरह इस्तिहारे के चक्कर में बहुत सी इस्लामी बहनों की इज़्ज़तें लुट चुकी हैं, और फिर बाद में रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए पहले ही वही काम किए जाएँ जो शरीयत हमें हुक्म देती है। तो इसलिए आज हम कलाम करेंगे कि इस्तिहारा कितना ज़रूरी है और इस्तिहारा किस तरह करना चाहिए। सबसे मतलब पहला ये हो गया कि इस्तिहारे का मतलब है खैर तलब करना। अब खैर तलब करने का एक ही ज़रिया है कि अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपना राब्ते को मज़बूत किया जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बताए हुए अहकामात पर अमल किया जाए। सबसे पहले और ज़रूरी तो यही है कि इस्तिहारा इंसान अपना ख़ुद करे, और इसका सुन्नत तरीका जो है वो उसी के मुताबिक करे, और इसी पर ही अमल करना चाहिए और इसी को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जिस तरह हम ज़िंदगी के दूसरी चीज़ों को सीखते हैं, इस्तिहारा करना सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और बहुत जल्द ही ये आप सीख जाएंगे। इस्तिहारे के लिए आप किसी भी वक्त सलातुल हाजत के नाम से इस्तिहारा की नीयत से 2 रकत नफ़ल अदा करेंगे, और इसमें जो है मकरू औकात ना हों, यानी कि मकरू औकात में नफ़ल पढ़ना जायज़ नहीं है। 2 रकत नफ़ल आप सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ लेंगे, और इसका बेहतरीन, क्योंकि रात को आप सुकून में होते हैं और रात को भी आप में कोई काम भी नहीं करना होता, तो ये बेहतरीन उलमा कहते हैं कि रात का टाइम ज़्यादा बेहतर है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकत सलातुल हाजत की नीयत से आप पढ़ लें, और अपना मिशन जो है, जो अपना मकसद है, उसको अपने ज़हन में रखें। अब यहाँ मकसद में भी 2-3 चीज़ें हैं। इस्तिहारा का कतन ये मतलब नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्तिहारा करके बता दें जी हमारी चीज़ें गुम हो गई हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, इस्तिहारा करके बता दें कि कल क्या होगा। देखें, गायब का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है।
अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही बेहतर जानता है कि कल क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि मैंने इस्तिखारा करके बता दिया कि कल आपके साथ ये होगा या वो होगा, या मैंने चाँद सितारे देखकर बता दिया है, तो ये कतन 2 नंबरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा ये जाने कि कल क्या होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर अपनी इताअत से किसी अल्लाह के नेक बंदे, किसी अल्लाह के वली को कोई बता दे तो ये एक अलहदा हुक्म है, वरना ये आम इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो ये पता उसको हो कि कल क्या होना है। इसलिए ये क्लियर हो गया कि गायब का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है। और इस्तिहारा कतन ऐसा नहीं होगा कि हम इस्तिहारा करेंगे कि हो क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा माल कहाँ चला गया, मेरे साथ क्या होगा, कौन मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमने इस्तिहारा किया और वो फ़लाँ आपका दोस्त, फ़लाँ आपका हमसाया ऐसा कर रहा है। ये सब आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये सब आपके साथ फ़राड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गायब का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए ये बात आप अपने ज़हन से निकाल दें। इस्तिहारे का मतलब ही है कि खैर तलब करना। जब खैर तलब करना है तो इसमें गायब के इल्म का तो ज़िक्र ही नहीं है। इस्तिहारा होता है, मिसाल के तौर पर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद जाने को 2 रास्ते हैं और अब आपका ज़हन मुतमिन नहीं हो रहा कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें, तो आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी रहनुमाई फरमा दे, मेरे ऊपर वो रास्ता जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है उसको आसान फरमा दे और मेरा दिल उसकी तरफ जम जाए। यही इस्तिहारा है, यही अल्लाह से खैर तलब करनी है। खैर अल्लाह से तलब करनी है आपने कि मुझे खैर वाला रास्ता मिल जाए, तो इसलिए ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी इस्लामी बहनें, माएँ बहनें, बेटियाँ जब बच्चों के रिश्ते करने होते हैं तो जिस रिश्ते से उन्होंने जान छुड़ानी हो ना, तो उनके लिए आसानी से कह देते हैं कि जी इस्तिहारा किया है, वो सही नहीं आया इसलिए हमने रिश्ता नहीं किया। देखें, इस्तिहारा मजाक नहीं है। इस्तिहारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। और जब एक काम कुरान और सुन्नत से साबित हो तो उसका मजाक करना भी जो है वो आपको दायरा इस्लाम से भी खारिज कर सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना किया करें, शुगल मजाक ना बना लिए इस्तिहारे को। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, इसको सुन्नत ही रहने दें। इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप, बाज़ इस्लामी बहनें क्या करती हैं कि इस्तिहारा किया है, निकल आए, सही नहीं निकला, फिर भी शादी कर लिया। फिर आपने भाई जब अपनी ही मर्ज़ी करनी है तो फिर इस्तिहारा करने का फ़ायदा क्या। इस्तिहारे का मतलब है कि आप अल्लाह से खैर तलब कर रहे हैं। जिस तरफ अल्लाह आपके ज़हन को मुतमिन कर देता है, जिस तरफ अल्लाह आपके ज़हन को जमा देता है, वही आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से आप पढ़ लें, 2 नफल पढ़ लें। इसके बाद इस्तिहारे की मसनून दुआ है। इस्तिहारे की मसनून दुआ हमें याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो असल में दुआ है अल्लाह ताला से इंसान का राबता, चाहे वो पंजाबी में हो, चाहे वो सिंधी में हो, बलोची में हो, इंग्लिश में हो। मतलब ये है कि आपका अपने रब से रब्ता मजबूत होना चाहिए। जब आपका अपने रब से रब्ता हो जाएगा, वो किसी भी ज़बान में हो, तो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। तो इसलिए आप उर्दू में भी दुआ कर सकते हैं, पंजाबी में भी कर सकते हैं, और जिस तरह की आपको आती है उसी तरह आप कर सकते हैं। अगर मसनून दुआ याद कर लें तो फिर तो मदीना मदीना, अगर नहीं कर सकते तो अपनी मर्ज़ी से आप अपनी हाजत जो है वह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। दुआ के भी तरीके होते हैं कि सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की जाती है, अपने गुनाहों को नदामत किया जाता है, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इल्तिजा की जाती है कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी ये बच्ची का रिश्ता है और मेरे लिए आसानी फरमा दे, फ़लाँ बिन फ़लाँ है और ये इस तरह इसके हालात हैं, तो जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए खैर है, उसकी तरफ मेरे दिल को जमा दे। इस्तिहारे में ख्वाब का आना भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आ जाए तो इसकी भी किसी आप आलिम दीन से किसी से मशवरा करके इसके बारे में भी इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल इस्तिहारे का मतलब है कि आपका दिल अल्लाह उस तरफ जमा देगा जिस तरफ खैर होगी, क्योंकि आप अल्लाह से इल्तिजा करेंगे। 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 7 दफ़ा तक भी आप करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से सच्चे दिल से खैर तलब करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका दिल किसी जगह पर मुतमिन ना हो। आजकल जो इस्तिहारे की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, ये इस्तिहारा नहीं से आप कह सकते, इसे आप मालूमात कह सकते हैं कि आपने मालूमात हासिल की हैं, एक राय ली है, एक टेवा कह लें इसे, ये हो सकता है। लेकिन इसे आप सुन्नत इस्तिहारे का नाम नहीं दे सकते। वो इस्तिहारा जो सहाबा इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, उस लिए। इसलिए एक ये बात भी ज़हन में रख लीजिएगा कि दुनिया और आखिरत में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी उसी काम में है जो सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया, हमको बताया, उसी में कामयाबी है। आप ख़ुद देखें कि एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, एक काम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया, एक काम कोई और आपको बता रहा है, तो सबसे बेहतरीन काम तो वही है ना जो आका ने बताया, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो सहाबा इकराम ने किया। उससे बेहतर काम तो और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि वही काम करें जो कुरान और हदीस से साबित हों और जिसमें जो है बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हो, मजबूत अहादीस मौजूद हों, या किसी औलियाए कराम का, किसी अल्लाह के नेक बंदे का इस तरह का तरीका अमलकार हो। क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो भी कभी इंशाल्लाह ऐसा काम नहीं करते जो खिलाफ सुन्नत हो। तो इसलिए इस्तिहारे का हमने ये मतलब हासिल किया कि इस्तिहारा खुद करना सुन्नत है। 2 रकत नफल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ेंगे और जो भी दुआ है अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके दिल को मजबूत कर देगा। यही इस्तिहारा है।
इसके अलावा किसी दूसरे से अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो अल्लाह का नेक बंदा अगर होगा तो वो आपको कर दे, तो वो भी इसको इस्तिखारा नहीं आपको उसको कहेंगे, वो ये कहेंगे कि आपने एक बैरूनी मदद इख्तियार की है, आपने एक जो है इसको मुख्तलिफ़ नाम दे सकते हैं, इसको आप टेवे का नाम भी दे सकते हैं, इसको आप मशवरे का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इस्तिखारा जो है वो ख़ुद ही करना सुन्नत है और यही सहाबा इकराम से साबित है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो इसलिए कोशिश किया करें। बाकी दावत इस्लामी इस्तिखारा करते हैं, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगवा सकते हैं, लेकिन इस्तिखारा वही होगा जो आपने ख़ुद करना है, जो कुरान और हदीस और सुन्नत से साबित है। लेकिन वहाँ से वो भी माशाअल्लाह नेक बंदे हैं अल्लाह के, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी भी बात अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके ज़हन में कुछ डाल देता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कतन आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए कि इस्तिखारे से गायब के इल्म का पता चल जाएगा, इस्तिखारे से चोरी चोरी का पता चल जाएगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इस्तिखारे से आपने का मतलब ही इस्तिखारे का ये है कि खैर तलब करना, इसलिए इस्तिखारे को मिसयूज़ ना किया जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। जब आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने काम करेंगे तो ये आपके काम भी ठीक होंगे और आप कामयाब भी होंगे। और आप ख़ुद सोचें कि चोट जिस बंदे को लगी है उसका अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत है, या मैं और आप कहें मिसाल के तौर पर आपकी बच्ची की शादी है करनी है, आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है और आप मुझे कहते हैं इस्तिखारा कर दें, मैं तो बस इधर मारूंगा उधर मारूंगा, कह दूँ जी कर दिया, बता दिया, बड़ा नेक हूँगा तो चले थोड़ी सी मेहनत करके बता दूंगा। लेकिन जो दर्द और जिस तकलीफ़ से एक माँ अपनी बच्ची के लिए या एक बच्ची अपने लिए या एक भाई अपने लिए खुद करेगा, तो उसमें जो दर्द होगी, उसमें जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके जहन को मजबूत करेंगे, तो उसमें जो कामयाबी होगी वो बहुत यकीनी कामयाबी होगी। इसलिए यकीनी कामयाबियों की तरफ अपने सफ़र को जारी रखें। ये दुनिया के 2 नंबर चीज़ों को और इस आसान तरीक़ों को भूल जाएं। आसान देखें, शरीयत है ही आसान, बस ये है कि बस हम उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो इसलिए अपने आप को शरीयत के ढांचे में डाल लें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी परेशानियाँ भी दूर फरमाएगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पर अपना ख़ास करम भी फरमाएगा। अल्लाह के नेक बंदों से भी दुआ करवाते रहा करें, ख़ुद भी दुआ किया करें, कुरान और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी और अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पर इतना ख़ास करम फरमाएगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसी नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। इसलिए आप लोगों से यही इल्तिजा है कि कुरान और सुन्नत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, वालिदैन का एहतराम करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, बदले में आपको आसानियाँ मिलेंगी। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको आसानियाँ ना मिलें। तो इसलिए हकूक़ुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखें, नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करें, नेक लोगों के साथ जुड़े रहें। आपसे आखिरी यही इल्तिजा करूँगा कि नेक चैनल्स, नेक ग्रुप, नेक लोगों के साथ अपने रिश्ते को कायम रखें। कुछ भी ना फ़ायदा हुआ तो कम से कम दुआओं में तो शामिल होंगे। तो इसलिए किसी नेक बंदे की दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह करम फरमा दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ मजबूत करें और अल्लाह की महलूक के साथ मजबूत करें। अल्लाह की महलूक का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अगर कोई वीडियो हमारी आपको पसंद आए, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर हमारा साथ दें, कमेंट बॉक्स में अपने मशवरा भी दिया करें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त अहबाब को भी इस चैनल में शामिल करें। खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको जन्नत का साथी बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।